क्या आप अपने पैसे को सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या आपको पता है गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज कैसे काम करता है? क्या आप शॉर्ट टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी चाहते हो? तो इस सब सवालों का आंसर है वो है ट्रेजरी बिल यानी टी बिल्स। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे ट्रेजरी बिल होता क्या है, ट्रेजरी बिल काम कैसे करता है, कितना प्रकार का होता है, एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है और ट्रेजरी बिल और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या रहता है, तो गवर्नमेंट क्यों ये ट्रेजरी बिल इशू करता है और लास्ट में जानेंगे क्यों हम लोग को इस ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों क्या फायदा होगा, कौन इन्वेस्ट कर सकता है इस ट्रेजरी बिल में। तो ये डिटेल्स में हम लोग जानेंगे आज। ट्रेजरी बिल या टी बिल ये गवर्नमेंट द्वारा एक सिक्योरिटी होता है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। तो ये इनिशियली 1 साल से कम पीरियड में होता है, शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। ओके, ये बहुत रिस्क फ्री और सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट होता है 91 डेज टी बिल, 182 डेज टी बिल एंड 364 डेज टी बिल। और 91 डेज ये कॉमनली जनरली कॉमन टी बिल्स होता है। मतलब आप अगर आपको फंड को इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो आपको 91 डेज के बाद वो मैच्योर तरीके से आपको पैसा फंड मिले। तो 182 डे भी सेम, 364 में भी सेम ही होता है। टी बिल इंडिया में कैसे काम करता है ये जानेंगे। कुछ करने से पहले हम लोग को ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी रहता है। ओके, टी बिल आरबीआई के द्वारा इशू होता है इंडिया में, फिर वो ऑक्शन में जाता है क्योंकि इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सके। तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करेगा, फिर बिडिंग होता है। बिडिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग, एक नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ओके, कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जो फॉरेन इसमें इन्वेस्टर बिडिंग प्राइस रखता है, जो हाईएस्ट बिड प्राइस होता है वो आरबीआई ने उसको एक्सेप्ट करता है और उसके नाम पे टी बिल इशू करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करता है, इसमें क्या होता है आरबीआई खुद फिक्स प्राइस रखता है, इस बिल का डिस्काउंट प्राइस में आपको खरीदना पड़ेगा। तीनों सर्कल में होता है टाइम पीरियड के हिसाब से 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ओके, तो ये तीनों फॉर्मेट में होता है। तो बिडिंग प्राइस फॉर ओवरऑल हो जाने के बाद आपको पैसा वापस मिलता है। ऐसे ही हमारा इंडियन टी बिल में ऐसे ही सिनेरियो काम करते रहता है। चलिए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर शर्मा एक इन्वेस्टर है, वो उसका खुद का पैसा को सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टी बिल में आता है। ओके, तो टी बिल में नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के साथ वो 1 लाख रुपए का जो बिडिंग प्राइस रहता है वो 98,000 रुपीज में खरीदता है। ठीक है, और उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 91 डेज, यानी 91 डेज के बाद उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो अभी वो खरीदा है 98,000 रुपीज में। ओके, लेकिन वो दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है मतलब 2,000 रुपीज, ये हो गया उसका मतलब टोटल ओवरऑल प्रॉफिट। टी बिल एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसका भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। इसका एडवांटेज क्या क्या रहता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है तो सेफ एंड सिक्योर होता है। हाई लिक्विडिटी, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है तो इसके वजह से इसका पास लिक्विडिटी भी बहुत हाई रहता है, मतलब आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा का जरूरत नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा रिटर्न भी कमा सकते हैं। नो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें कोई रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट नहीं करता है। जो फेस वैल्यू और डिस्काउंट प्राइस का जो डिफरेंस में जो गैप होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। इजी एक्सेसिबिलिटी, टी बिल्स को कॉम्पिटिटिव बिडिंग के साथ इजीली एक्सेस किया जाता है, आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया उसका एडवांटेज। आप जानेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है कंपेयर टू द अदर सिक्योरिटीज। ये कोई अदर्स जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज रहता है उसमें से बहुत कम रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम। इन्फ्लेशन रिस्क, अगर मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन रहता है लेकिन उसका प्राइस हाई होना चाहिए, अदर्स एसेट में आपको इन्वेस्ट करके तो आपको प्राइस हाई मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको फिक्स ही मिलेगा। फेस वैल्यू और डिस्काउंट प्राइस का बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, इसमें भी टैक्स भी इंक्लूड रहता है। आपका जो प्रॉफिट होगा दोनों का बीच का डिफरेंस में, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना। लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, उसमें ज्यादा कुछ पोटेंशियल है नहीं, ज्यादा ग्रोथ होने का कोई पोटेंशियल नहीं रहता है, तो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मान लीजिए आपका जितना पैसा आप इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी गवर्नमेंट का टी बिल में, अगर उस टाइम में कोई स्टॉक मार्केट में रैली आता है तो उस टाइम पे भी आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा आप शायद रिटर्न बना सकते हैं, तो वो आप मिस कर सकते हैं। तो ये हो गया उन लोगों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और इसके बाद हम जानेंगे इसका टैक्सेशन कैसे काम करता है, हम लोग ये जाने। उसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जाने। अब जानेंगे इसका टैक्सेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने जो मिस्टर शर्मा वाले जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें वो 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, तो उसमें भी जो उसको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो फेस वैल्यू और जो डिस्काउंट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट है, लेकिन उसको भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो मान लीजिए 2,000 रुपये का इंडिया में 30% टैक्स यानी
₹600 उसको टैक्स देना पड़ेगा। आईटी फाइलिंग भी कराना पड़ता है, जो आप इसमें इन्वेस्ट किया है इसके लिए आपको भी आईटी फाइल में मेंशन भी करना पड़ता है कि हाँ इस चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो ये है कुछ टैक्सेशन जो इंडियन ट्रेजरी बिल का। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के साथ अदर दूसरा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होता है उसमें क्या डिफरेंशिएट है ये थोड़ा सा जानेंगे। तो इसको मेन हम लोग 3 स्पेसिफिक फैक्टर को मायने रखते हुए डिफरेंशिएट किया है। एक मैच्योरिटी पीरियड, इंटरेस्ट पेमेंट और लिक्विडिटी। ये तीनों में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कौन क्या कैसे किस तरीके से हम लोग को जनरेट करके देता है। ओके, तो फर्स्ट आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड्स होता है जो है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड का होता है 5 से 30 साल तक। और बाकी जिसका डाटा सिक्योरिटीज का होता है कि इंटरमीडिएट टू लॉन्ग टर्म में, यानी 10 से 15 साल के बीच में होता है। तो पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट इसका ट्रेजरी बिल का रहता है कि डिस्काउंटेड एंड नो फिक्स इंटरेस्ट, यानी जो एग्जांपल जो मिस्टर शर्मा वाला एग्जांपल 2000 ही प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड में फिक्स होता है कि आपको इतना, आप मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसका कुछ 7% करके तो आपको हर महीने बाद सेमी एनुअली 6 महीने के बाद आपको जो इंटरेस्ट देता है 7% करके वो आपको देता है। तो डेटा सिक्योरिटी भी फिक्स एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे रहता है, उसका भी इंटरेस्ट आपको ये पार्टिकुलर एक फिक्स स्पेसिफिक पीरियड में ही आपको ये पूरा मैच्योरिटी होने के बाद ही मिलता है। एंड लास्ट में आता है लिक्विडिटी। ट्रेजरी बिल का लिक्विडिटी हाई रहता है, तो इसमें कभी भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में लिक्विड रहता है, लेकिन ट्रेजरी बिल से थोड़ा सा कम रहता है। ओके, एंड डाटा सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि ये दोनों का सिमिलर ही रहता है, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड डाटा सिक्योरिटी का। तो लिक्विडिटी ट्रेजरी बिल से कम रहता है। ये है थोड़ा सा डिफरेंशिएट तीनों का गवर्नमेंट बिल के साथ और ट्रेजरी बिल का। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल क्यों इशू करता है? शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास ऐसे कुछ सिनेरियो आ गया कि उसके पास अभी ऑपरेशन पूरा चलाने के लिए फंड नहीं रहता, तो गवर्नमेंट बिल इशू करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है कि पब्लिक से पैसा लेता है। फिर उसका जो डेली का जो ऑपरेशन होता है, कोई नया स्कीम निकालना हो और उस एम्प्लॉय को सैलरी देना हो, ये सब चीज़ में वो लोग देना चाहते हैं। कैश फ्लो मैनेज करता है। कभी कभी क्या होता है कि उसका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों का टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रेजरी बिल इशू करता है जो कि फंड आ सके और उसको पर्टिकुलर टेम्पोररी हिसाब से एडजस्ट कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाता है कि उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो अब बॉन्ड इशू करता है ताकि उसका हर चीज़ मैनेज हो सके टेम्पोररी की, फिर आगे चलकर वो लौटा सके, तो ऑपरेशन के लिए कुछ धोखा ना हो। सेफ इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि और एक चीज रहता है कि गवर्नमेंट को की सिनेरियो आ जाता है तो देश का बहुत सिचुएशन बहुत खराब चलता है, तो और एक रीजन हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कि आदमी हर लोग को इन्वेस्ट करना है इंडिया की तरफ, तो उसमें गवर्नमेंट का सेफ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दिखाने के लिए भी कभी कभी ट्रेजरी बिल करता है। बहुत सारा रीजन रहता है। और एक है मनी को सप्लाई का ठीक ठाक करने के लिए। मनी सप्लाई ठीक ठाक करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड इशू करता है ताकि लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास फिर से वापस आए। तो यही है कुछ रीजन जिसके वजह से गवर्नमेंट इशू कर सकता है। तो लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि अब हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल में कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर, जिसको थोड़ा सा रिस्क कम पसंद है लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पसंद है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम एज ए बिगिनर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसको गवर्नमेंट को बहुत ट्रस्ट होता है, जिसका शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कैपिटल गेन करना है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही सब रीजन है जो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये है आज का ओवरऑल वीडियो। इसी और भी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब करिए और भी फाइनेंशियल टर्म को जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए। थैंक यू।